नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, जिसमें आज हम यूके पीएससी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही सुमेलित है। पहला समाचार पत्र कौन सा है? द हिल्स। प्रथम महिला आईएएस कौन है? ज्योतिराव पांडे। ठीक। और प्रथम थल सेना अध्यक्ष हैं आपके बिपिन चंद्र जोशी। ठीक है, तीनों ही सही सुमेलित है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, संस्कृत के विकास हेतु उत्तराखंड में संस्कृत अकादमी कहाँ स्थापित है? हरिद्वार में, नैनीताल में, ऋषिकेश में या फिर देहरादून में? तो संस्कृत अकादमी है जो आपके हरिद्वार में है। नाम क्या है? जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार। ठीक, ए आंसर। अगला देखें, उत्तराखंड में 2001 की अपेक्षा 2011 में कितनी साक्षरता वृद्धि, लिटरेसी रेट में कितना ग्रोथ हुआ है? ठीक है, 6.20%, 7.20%, 8.20% या 9.20%? तो आंसर हो जाएगा 7.20%, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2011 की जनसंख्या के अनुसार सही सुमेलित है? लिंगानुपात है जो वो 863 है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लिंगानुपात है जो वो है 963। और जनघनत्व है 289, ये भी गलत, 189 है। और साक्षरता है जो वो है 75.82, ये भी गलत क्योंकि साक्षरता है 78.82%। ठीक है, तो तीनों ही गलत है, आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन जनगणना 2011 के अनुसार सही सुमेलित है? जनघनत्व है जो वो है आपका 289, गलत हो गया, 189 है। और बालक जनघनत्व है जो वो है 52.90%, तो ये वाला है जो ये आपका सही हो जाएगा। और बालिकाओं का जो जनघनत्व है वो है 47.10%, ये भी सही। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3 यहाँ सही है, पहला गलत है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है जो, उसमें 3 पर्वतों की एक श्रृंखला है और उसके ऊपर क्या है? सम्राट अशोक का, ना कि हर्षवर्धन। ठीक है, सम्राट अशोक की लाट को उकेरा गया है। ठीक है, यहाँ पे हर्षवर्धन लिखा है, जबकि होना चाहिए अशोक। ठीक, तो ये गलत हो गया। और उत्तराखंड के राज्य पशु मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? फीवेस्ट। ठीक है, तो देखिए वैसे तो सब सही है इसमें, लेकिन ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय पशु लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय पक्षी होना चाहिए। ठीक, तो ये भी गलत हो गया, दोनों गलत है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कुड़िंद जाति उत्तराखंड तथा उसके आसपास के पर्वतों पर तृतीय चतुर्थ सदी ईस्वी तक शासन करने वाली सर्व प्राचीन शक्ति थी। ठीक है, सबसे पुरानी थी कुड़िंद जाति। ठीक है, ये सही है। और प्रथम सदी ईसा पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद जो है कुड़िंद शक्ति जो वो निर्बल हो गई। सबसे शक्तिशाली राजा थे अमोघ भूति। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इनकी शक्ति कमजोर हो गई, तो ये वाला पार्ट भी सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस लेख के अनुसार कर्तपुर को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीनस्थ राज्य कहा गया है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, स्कंदगुप्त के भीतरी इंस्क्रिप्शन में, कलसी के शिलालेख में, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा इसका समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसमें ऐसा लिखा है कि ये गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीनस्थ राज्य था। कौन सा? कर्तपुर। ठीक है, याद रखिएगा ये फैक्ट। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल को वास्तु एवं मूर्ति कला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा गया है? ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश को, सलोड़ादित्य वंश या वर्धन वंश या कत्यूरी वंश? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, लाल मंडी किला है जो, इसको किसने बनवाया था? ठीक है, राजा विष्णुचंद्र ने, राजा कल्याण चंद्र ने, सोमचंद्र ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
राजा कल्याण चंद्र। ठीक है, फोर्ट मोयरा पहले भी हमने एक वीडियो में देखा, इसको क्या कहते हैं, फोर्ट मोयरा। ठीक है, मोयरा कहते हैं इसको। ठीक है, ये कब बनाया था, 1563 में, ये भी याद रखिए। ठीक, आंसर हो जाएगा बी, राजा कल्याण चंद्र। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। गोरखा शासक ने सबसे पहले 1790 में अल्मोड़ा को जीता और कुमाऊं को अधिकार में ले लिया। ठीक, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, गोरखा शासक ने हर्षदेव के नियंत्रण पर गढ़वाल पर आक्रमण किया। ठीक, तो ये दोनों ही पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शासक संबंधित कार्य गोरखा शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र में किए गए हैं। सैनिक संधि की गई है, जमीन का प्रबंधन किया गया है, सेना का संगठन भी किया गया है। ठीक है, तीनों ही किए गए हैं, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, गढ़वाल क्षेत्र का विभाजन निम्नलिखित में से किस संधि से हुआ है। सुगौली की संधि से, मड़गांव की संधि, खड़बूड़ा की संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सुगौली की संधि। ठीक है, ए आंसर। अगला देखिए, 1815 में निम्नलिखित में से किसने पंवार वंश की पुनर्स्थापना की है। तो प्रद्युम्न शाह ने की, सुदर्शन शाह ने, बुद्धि सिंह रावत ने, या चंद्र सिंह नेगी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह ने 1815 में पंवार वंश की पुनर्स्थापना की। ठीक है, सुदर्शन शाह। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसके वृत्तांत में गोरखा शक्ति का वर्णन मिलता है। जीआरसी विलियम, ठीक है, कैप्टन हार्डवर्क, ये भी सही है, गार्डनर के में नहीं मिलता। ठीक है, कौन किनके में, जीआरसी विलियम और कैप्टन हार्डवर्क के। तो 1 और 2, ए आंसर। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी क्या थी आपकी, श्रीनगर थी, पौड़ी गढ़वाल थी, नैनीताल थी, या टिहरी गढ़वाल थी। तो ब्रिटिश गढ़वाल की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा ए, श्रीनगर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 1839 में अल्मोड़ा गढ़वाल से अलग किया गया था। ठीक है, एक चीज बिल्कुल सही है। और 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई थी। कहाँ की गई थी, पौड़ी। ठीक, तो दोनों पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया। 1830 में, 1834 में, 54 में, या 64 में। तो आंसर हो जाएगा 1854 में, सी आंसर। अगला देखें, कुमाऊं परिषद ने 1919 में किसकी अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में ब्रिटिश राज की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने का संकल्प लिया। हरगोविंद पंत, तारादत्त गौरोला, चंद्र सिंह गढ़वाली, या मोतीलाल नेहरू। तो आंसर है इसका हरगोविंद पंत। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये डिसाइड किया गया कि आप कुमाऊं परिषद में जो 1919 में डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश राज की जो भी आपकी दमनकारी नीतियां उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो किसने अध्यक्षता की थी, हरगोविंद पंत, ए आंसर। किस नदी के तट पर कुमाऊं मंडल के 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने कुली बेगार न देने की शपथ ली थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काली, सरयू, भागीरथी, या अलकनंदा। आंसर है इसका सरयू नदी। ठीक है, 1921 में। ठीक है, और ये भी याद रख लीजिए कि ये कहाँ पर हुआ था, बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर में, सरयू नदी के तट पर, बागेश्वर। ठीक है, और इसके अलावा अभी कुली बेगार आंदोलन है जो, इसके अलावा भी और भी कुछ आंदोलन है जो आपको पढ़ लेने हैं एक बार। एक तो देखिए कुली बेगार पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा आप पढ़ लीजिए ये डोला पालकी। ठीक है, डोला पालकी, डोला पालकी। इसके अलावा एक तीसरा है टिहरी राज्य आंदोलन। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, राज्य आंदोलन। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार। निम्नलिखित में से कौन पेशावर कांड से जुड़े हुए हैं। हरगोविंद पंत, तारादत्त गैरोला, चंद्र सिंह गढ़वाली, या बुद्धि सिंह रावत। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, एक डेट आपको याद रखनी है, 23 अप्रैल 1930। ठीक है, इसमें पेशावर में 2/18 गढ़वाल राइफल के जो सैनिक थे उन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में, ठीक है, इनके नेतृत्व में निहत्थे जो भी अफगान स्वतंत्रता सेनानी थे उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इसको क्या कहते हैं, पेशावर कांड। ठीक है, कब हुआ ये भी पूछ सकते हैं, तो 23 अप्रैल 1930 को। ठीक, आंसर सी। अगला देखिए, पेशावर कांड से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये थे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस। तो ये थे आपके मोतीलाल नेहरू ने घोषणा की थी, बी आंसर हो जाएगा इसका।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस रियासत को छोड़कर, ठीक है, किस रियासत को छोड़कर 26 जनवरी 1930 को पूरे उत्तराखंड में जगह जगह तिरंगा झंडा फहराया गया? टिहरी रियासत थी, अल्मोड़ा, ऋषिकेश या पौड़ी? तो आंसर है इसका टिहरी रियासत, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित राजनीतिक सम्मेलन हुए थे? ये पहला सम्मेलन जो कहाँ पर हुआ था? दुडग्गा में, फिर पौड़ी में और फिर कोटद्वार में, ठीक है, वो सॉरी कोट महादेव में, ठीक। तो तीनों ही जगह हुए हैं, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई? 1930, 35, 40 या 45 में? तो आंसर हो जाएगा 1945, ठीक। तो डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मध्य हिमालय का निर्माण वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा देखें, यह शिवालिक और महान हिमालय मतलब ग्रेटर हिमालयाज हैं जो उनके मध्य में स्थित है, ठीक है, मिडिल हिमालयस की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख श्रेणियां उत्तराखंड में है? रीवा है, नाग है और मसूरी है, ठीक है, ये तीनों ही श्रेणियां कहाँ है? उत्तराखंड में है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? लघु या मध्य श्रेणी क्षेत्र के पर्वत श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान हैं जिन्हें बुग्याल कहा जाता है, ठीक। और इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन है जो वो पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों पार्ट सही हैं, इनको याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। बुग्याल पूछा गया है पहले, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी है जो वो कहाँ किस क्षेत्र में स्थित है? शिवालिक में, लघु या मध्य हिमालय में, वृहद या उच्च हिमालय में या ट्रांस हिमालयाज में? आंसर हो जाएगा लघु या मध्य हिमालय में, ठीक है, बी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र के बारे में सत्य है? इस पर्वत श्रेणी के इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे पाए जाते हैं। टोटल कितने हैं उत्तराखंड में? 30 दर्रे हैं, जिसमें से सबसे ऊंचा दर्रा अगर पूछा जाए तो कौन सा है? थांगला दर्रा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दर्रे ट्रांस हिमालयाज में स्थित हैं? नीति दर्रा ट्रांस हिमालय में है, आपका चोर हौती भी ट्रांस हिमालयाज में है और शलशल भी ट्रांस हिमालयाज में है, ठीक। तो डी आंसर। अगला देखें, ट्रांस हिमालय क्षेत्र के से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ठीक। एक तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दक्षिण में नहीं है, ट्रांस हिमालयाज तो हिमालय के उत्तर में है, ठीक है। और इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? जास्कार श्रेणी कहा जाता है, ठीक। तो ये वाला पार्ट सही है, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दर्रे अपने क्षेत्र के साथ सही सुमेल लेते हैं? शृंगकंठ उत्तरकाशी हिमाचल में है, के बीच में है, ठीक है। और आपका मुलिंगला जो दर्रा है वो उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ता है, और नीतिला चमोली और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, तीनों सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित ग्लेशियर और उनके जनपद में कौन सही सुमेलित है? आपका काली ग्लेशियर है जो वो पिथौरागढ़ में है, ठीक। रालम भी पिथौरागढ़ में है, और नामिक है जो ये भी पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो तीनों ही सही है, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। पिथौरागढ़ में कई सारे ग्लेशियर्स हैं, इनको सबको याद रखिएगा, रालम, नामिक और काली, ठीक। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रूरी, चेरी, यूंद या फिर बस्क्याल, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा रूरी, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यूंद है जो ये आपका शीतकाल को कहते हैं, शीत, ठीक है। और बक्स्याल है जो ये वर्षा काल को, ये भी दोनों याद रखिएगा। रूरी आपका ग्रीष्म हो गया, ठीक है, ये लिखा है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, ग्रीष्म काल में उत्तराखंड में न्यूनतम और अधिकतम तापमान कहाँ पर दर्ज किया गया है? जोशीमठ में और पंतनगर में, ठीक है। और न्यूनतम आपका जोशीमठ में, मैक्सिमम आपका ऋषिकेश में, न्यूनतम पंतनगर में, मैक्सिमम ऋषिकेश में, और नैनीताल या फिर मसूरी में। तो आंसर हो जाएगा कि मिनिमम किया गया है आपका जोशीमठ में, कितना किया गया है? वो किया गया 1.9 डिग्री सेल्सियस, और पंतनगर में मैक्सिमम है 40.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ए आंसर। अगला देखें, भाबर मृदा निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत है? तराई के उत्तर और शिवालिक के दक्षिण में, तराई के दक्षिण और शिवालिक के उत्तर में, या शिवालिक के पहाड़ियों में, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा तराई के उत्तर में और शिवालिक के दक्षिण में, ठीक है, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन से प्रयास प्राकृतिक आपदाओं से बचने हेतु किए जाते हैं? शुष्क कृषि को प्रोत्साहन करना, बिल्कुल सही, जल प्रबंधन को वैज्ञानिक बनाना और फसल चक्र को विकसित करना, ठीक है। इनको सभी को प्राकृतिक
आपदाओं से बचने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल लेता है? आरक्षित वन है जो वो कितने हैं? वो है 49.63%। संरक्षित वन है जो वो है आपके 18.48%। और अवर्गीकृत वन है वो है 2.93%। ठीक है, ये तीनों डेटा को आप याद रखें, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है? तराई में, भाबर में, काली में, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका भाबर जो मृदा होगी उसमें आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल लेता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो वो 1946 में एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1936 में इसका हेली नेशनल पार्क के नाम से इसका उद्घाटन हुआ था। और अगर वैसे जिम कॉर्बेट बोला जाए तो 1957 एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, 57 में इसका नाम जिम कॉर्बेट हुआ है क्योंकि। ठीक है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका 1982, ये सही है। राजा जी आपका 1983, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। अगला देखिए, कालागढ़ वन्य जीव रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, राजाजी नेशनल पार्क में, नंदा देवी नेशनल पार्क में, या गंगोत्री नेशनल पार्क में? तो आंसर है इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल है? तो गोविंद नेशनल पार्क आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और नंदा देवी नेशनल पार्क है जो ये कहाँ है? चमोली में है। लेकिन जो गंगोत्री है वो चमोली में नहीं है, वो आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित वन्य जीव विहार में से कौन सही सुमेल लेता है? अस्कोट है जो ये कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक, तो ये गलत हो गया क्योंकि अस्कोट है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में। और विंसर है जो ये आपका अल्मोड़ा में है। ठीक, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। और मसूरी है जो मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका देहरादून में, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मोहान में, रानीखेत में, ताड़ीखेत में, या फिर ऋषिकेश में? तो आंसर हो जाएगा इसका ताड़ीखेत, सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से जेट्रोफा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। ठीक है, और इसका यह भूमि सुधार में सहायक है। जेट्रोफा बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके बीजों को तेल ईंधन के विकल्प में देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट भी इसका सही है। तीनों ही सही है, तो डी आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन पशु विहार को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है? राजाजी पशु विहार, मोतीपुर, या फिर चीला पशु विहार? तो तीनों को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। याद रखिएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, भागीरथी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? गोविंद घाट अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। ठीक, गोविंद घाट सही है। और यह गंगोत्री से 1.9 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गौमुख हिमनद से निकलती है। कौन? भागीरथी। ठीक है, गौमुख से, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, दोनों ही सही है। अगला देखें, निम्नलिखित तालों में से कौन सही सुमेल लेता है? द्रोण ताल ऊधम सिंह नगर में है। ठीक, बिल्कुल सही है। खुरपा ताल है जो ये ऊधम सिंह नगर में नहीं है, ये नैनीताल में है। ठीक है, और गिरी ताल है जो ये ऊधम सिंह नगर में, ये भी सही है। ठीक है, तो पहला और तीसरा यहाँ सही हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं? टॉस है जो वो सहायक नदी है यमुना की, गिरी भी और आसन भी। ठीक है, तीनों ही हैं जो वो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।